गरीब बहू को मिला ब्रांडेड सामान यूज करने वाला अमीर ससुराल। सिंपल से लाल दुल्हन के जोड़े में शिवानी पति आरव के साथ रोल्स रॉयस से उतरती है, जहां आसपास बहुत अच्छा गार्डन, 6-7 लग्जरी गाड़ी खड़ी होती हैं। बाप रे आरव जी, इतनी सारी गाड़ियां किसकी हैं? आप सभी ये इस्तेमाल कर लेते हैं? हाँ शिवानी, बड़े आराम से। जिस गाड़ी में आई हो ये मेरी ही गाड़ी है, ब्रांडेड है ना। और ये सारी गाड़ियां भी ब्रांडेड लग्जरी ही हैं। ये व्हाइट ऑडी बहन की, ये रेंज रोवर घर रहती है, दोनों भाभी यूज करते हैं। और ये BMW, होंडा क्रेटा, टोयोटा किया, ये सब हम फैमिली मेंबर्स की हैं। जब मन करता है कार चेंज करके घूमने चले जाते हैं। और थार को तो भूल ही गया। सच में आज से पहले मैंने इतनी सारी ब्रांडेड कार कभी नहीं देखी। आरव जी, इसमें से बस 2 ही कार मैंने देखी थी। अरे बहू, अब तो इसमें बैठ भी सकती है, आखिर तेरे ससुराल की ही तो कार है। भाभी, अब यहीं पर खड़ी रहेंगी या माँ अंदर आपका वेट कर रही है, वहाँ भी चलेंगी? जल्दी चलो, घर के बाहर ये हाल है तो हमारे घर के अंदर जाओगे, पता नहीं क्या ही सोचोगे। तब शिवानी ससुराल के चौखट की तरफ पहुंचती है और चावल के कलश को गिराकर गृह प्रवेश करती है। तब सास के पैर भी छू लेती है। हाय, मेरी बहू की चेहरे की चमक तो एकदम चांद के टुकड़े जैसी है। क्या माँ जी, आपको ऐसा सच में लगता है? जरा ऊपर से लेकर के नीचे तक इसको देखिए तो। लीजिए, इसका लहंगा कितना फीका है, यही देख लीजिए। ब्रांडेड ससुराल में लोकल बहू ले आई आप। सच में कुंती, ये ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो अपने ब्रांडेड ससुराल में तो गरीब घर की लड़की को उठा कर ले आई। देखो ना लहंगा, मुझे तो सड़क से उठाया हुआ लगता है। सुधा, कमला, तुम क्या चाहते हो? बहू भी अब मैं ब्रांडेड लेकर आती? भला ऐसा भी होता है क्या? हाँ, और ब्रांड की बात कर रही हो तो मेरी बहू ब्रांडेड चीज पता है क्या है? उसके संस्कार ये तो तुमने देख ही लिए होंगे अभी अभी। अब सारी रस्म हो गई, चलो हम चलते हैं। तब दोनों पड़ोसन मुंह बनाकर चली जाती हैं। इतने में मीनू। माँ जी, संस्कार वाली बात तो आपने ठीक कही है, लेकिन जरा इसका झोला तो देखो। अगर शिवानी तुम्हारे पास बैग नहीं था तो माँ जी से कह देती, तुम्हें एक लुई विटॉन दिला देती। हाँ, उप्स, मैं बताना भूल गई, ये भी एक ब्रांडेड बैग है जो लाखों रुपए का आता है। जानती हूँ दीदी, आप दोनों को ये झोला बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये मेरी माँ की निशानी है। उन्होंने अपने हाथों से खास मेरे लिए बनाया था, जिसे मैं यहाँ लेकर आ गई ताकि मुझे उनकी याद आए, तो मैं इसे देख लूं। भाभी, कौन से जमाने में जी रही हो? ये 2025 चल रहा है, आप कौन पुराने जमाने की बात कर रही हो? फोन कर लेना मम्मी को, मायका इतनी दूर भी नहीं है, जब देखने जाना हो चली जाओ। तुमने बिल्कुल सही कहा टीना, लेकिन मेरे कुछ फर्ज यहाँ पर भी तो है। और रही बात इस झोले की, तो बहुत काम की चीज है। मैं इसमें बाजार जाते टाइम टमाटर, प्याज, आलू रख करके ला सकती हूँ, लेकिन आप अपने लुई विटॉन के बैग में ये सब थोड़ी ना रख के ला सकती हो, है ना? उसमें इतना स्पेस ही नहीं होगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही बहू ने। हाँ भाभी, आपका ये झोला बहुत प्यारा है, और इस पर जो हाथों से मोर बनाया है वो भी बहुत सुंदर है। शुक्रिया देवर जी। तभी सब लोग आराम करते हैं। वहीं कुलदीप ब्रांडेड मैकबुक पर काम करता है। अगली सुबह शिवानी जल्दी उठकर घर की सफाई करने लग जाती है, तो नॉर्मल झाड़ू की जगह ब्रांडेड और एक्सपेंसिव क्लीनिंग टूल्स और वैक्यूम क्लीनर थे, जिन्हें नौकर की हेल्प से शिवानी इस्तेमाल करती है। कुछ ही देर में सब लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद होते हैं। तब शिवानी सास ससुर के पैर छूती है। सदा सुहागन रहो बहू। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। माँ जी, मुझे पहली रसोई में क्या बनाना है बता दीजिए। बहू, तुझे अपनी पहली रसोई में जो भी बनाना है कल बनाना। आज तू यहाँ तरीके का ब्रेकफास्ट कर ले, हाँ? क्योंकि वैसे भी तुझे ब्रांडेड रसोई में खाना बनाना तो आएगा नहीं। अब ये सब चीजें समझने में वक्त लगेगा। जी माँ जी। तभी दोनों जेठानी ताली बजाती हैं और घर के नौकर डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा देते हैं। इतना सब ब्रेकफास्ट में, ये ओट्स, ये ग्रीक योगर्ट, ये सैल्मन फिश,
एवोकाडो सैंडविच, लेंटिल सूप, अरे आलू का पराठा, कचौरी और चाय क्यों नहीं है? मॉर्निंग में तो यही सब होता है ना। बिटिया, यहाँ सब कुछ इम्पोर्टेड होता है, सेहत भी स्वाद भी। अब देवरानी जी को ऑर्गेनिक एग्स और ग्लूटेन फ्री ब्रेड समझाना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि गरीब घर में आरब का रिश्ता ना कीजिए। लेकिन भाभी, मुझे शिवानी से कोई परेशानी नहीं है। वो बहुत अच्छी है, जैसा माँ ने बताया बहुत संस्कारी भी है। शिवानी, खाना शुरू करो ना। तब सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ऑफिस जाकर आरब लंच में आ जाता है। तब शिवानी, अरे आप कुछ देर पहले ही तो ऑफिस गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज तुम भी फ्री हो, तुम्हें घर में कोई काम नहीं करना, मैं भी ऑफिस से फ्री हो गया, तो सोचा आज तुम्हें थोड़ा बाहर घुमा दूं। बताओ कौन सी गाड़ी में बैठकर जाना चाहोगी? हमेशा से मेरी इच्छा थी कि मैं BMW 7 सीरीज वाली गाड़ी में बैठूं, उसी में ही जाना है। वैसे शिवानी, तुम गरीब घर से हो ही, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि बाहर BMW 7 सीरीज गाड़ी है? वो जेठानी जी, मुझे कुछ ब्रांडेड चीजों के नाम तो पता ही हैं, जो बड़ा है, लेकिन सारी चीजों के नाम तो नहीं पता है। अभी आपकी इन्वेस्टिगेशन हो गई हो तो हम चलिए जाएं? क्यों नहीं देवरानी जी, हाँ हाँ। ओहो भैया, सारा टाइम आप ही भाभी के साथ स्पेंड कर लोगे क्या? चलो कोई बात नहीं, आज मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा, आप दोनों एंजॉय करो। और हाँ, अरब भैया भाभी को किसी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ भाभी के चमचे। तभी शिवानी पति के साथ BMW 7 सीरीज में बैठकर गाना सुनते हुए मैक्स मॉल पहुंचती है, जहां मॉल में आरव जी, लगता है यहाँ सब चीजें चमक के हिसाब से ही बिकती हैं, जरूरत के हिसाब से नहीं। देखिए ना, इस ब्रांडेड शर्ट का प्राइस 6,000 रुपए। भले ही इन्होंने अपना टैग लगा दिया है H&M का, लेकिन ये आया तो नॉर्मल थ्रेड से बन के है, किसी किसान के पास से। ऊंचे शीशों की दुकान में सामान नहीं, ब्रांड बिकता है। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही शिवानी। आपको पता है, हम छोटी ब्रांड कंपनी के भी कपड़े ले सकते हैं, किसी को क्या ही पता चलेगा। और उन बचे हुए पैसों से हम गरीब बच्चों को खिला पिला सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। अब समझ आया मुझे। और माँ को तुम इतनी पसंद क्यों हो? क्योंकि तुम्हारी जैसी सोच वाली लड़की मिलती कहाँ है। मेरे घर की और दिल की रानी तो तुम ही हो। आप भी ना। तब शिवानी आरव के साथ सामान खरीद कर 5 स्टार होटल में खाना खाती है और फुटपाथ पर दिख रहे बच्चों को आइसक्रीम दिला के खुश कर देती है। आरव जी, आपने देखा ना, बच्चे कितने खुश हो गए थे आइसक्रीम खाकर। मुझे तो असली खुशी तुम्हें खुश देखकर मिल रही है शिवानी। अब घर चलिए, बहुत देर हो गई है, माँ जी मुझे ढूंढ रही होंगी। तब दोनों घर आ जाते हैं। शिवानी जब अपने कबोर्ड में ब्रांडेड सामान रखती है तो ये सब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक वक्त था जब मैं भी ब्रांडेड चीजों के लिए तरसती थी और कोई मुझे नहीं देता था, पर आज देखो, मेरे पति ने मेरी कुछ ख्वाहिशें तो पूरी कर ही दी। काश मेरी माँ भी करती। बच्चों देखो, मैं आ गई और तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। तब चंपा के तीनों बच्चे खुश होकर उसके पास आ जाते हैं। माँ, आपसे जो बोला था वो आप लेकर आ गई? जल्दी दिखाओ ना माँ। ये देखो रीवा, तू कब से ब्रांडेड लैपटॉप चाहती थी ना, मैं एप्पल का मैकबुक लेकर आई हूँ। ये ले, और इस शोभित ये स्मार्ट एप्पल वॉच तेरे लिए। और माँ, मुझे मेरे लिए कौन सी ब्रांडेड चीज लाई हो? क्या तुझे लगता है कि मैं तेरे लिए ब्रांडेड चीजें लाऊंगी? अरे अपनी शक्ल देखी है तूने आईने में कभी? हाँ, अपने 2 बच्चों के लिए ब्रांडेड चीज लेकर आई हूँ और इसी में मेरे पूरे 2 लाख रुपए खर्च हो गए हैं। अब तेरे लिए ब्रांडेड लाऊंगी तो मैं तो चली ही जाऊंगी। हाँ, घर का खर्च तेरे स्वर्गवासी पापा करके उठाएंगे क्या? जाने के बाद से ही इस घर को चला रही हूँ, थोड़ा पेंशन से, थोड़ा काम करके। तू चुपचाप नौकरानी की तरह इस घर में काम कर, समझी? माँ, अब पापा के बारे में तो ऐसी बातें मत बोलो।
तो क्या बोलूं, मेरी एमएनसी, जब तक मेरी कंपनी में जॉब नहीं लगी थी ना सब ठीक था, लेकिन जब लग गई तो तेरे पापा ने पीना शुरू कर दिया और तेरी जैसी सौतेली बेटी को मैंने बस नाम के लिए अपनाया था, जिंदगी भर के लिए नहीं। अब तेरी शादी करके बस तुझे भगाना है मुझे यहाँ से। और हाँ, दूसरों की नजरों में हम बहुत करीब है, तो ये ब्रांडेड चीजें किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गई ना चमन चुड़ैल, तू इसी लायक है। ब्रांडेड चीज तो हमारी माँ हमारे लिए ला करके ही देगी ना। हम सबको अपना ब्रांडेड सामान दिखाने चलते हैं। उस टाइम मैं बहुत रोई थी क्योंकि मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए थे। मम्मी नहीं जाती तो पापा शादी नहीं करते, ना पीना शुरू करते। उनके जाने के बाद छोटी माँ ने कभी मेरी कदर नहीं की, ब्रांडेड सामानों को बस दूर ही से ही दिखाती थी। लेकिन विधि का विधान देखो, भगवान मुझे ब्रांडेड ससुराल में ही ले आया। देवर कमरे से जा रहा था कि भाभी के आंसू देख पूछने लगता है, क्या हाल है भाभी? किसने मेरी भाभी को रुलाया? बताइए, उसके हाथ पैर एक कर दूंगा मैं। अरे अरे, किसी ने नहीं। ओके मेरी प्यारी सी बेबी डॉल भाभी, अगर कुछ चाहिए तो बंदा हाजिर है। चाहिए तो नहीं, लेकिन अभी तक मैंने अपने ससुराल की मॉडर्न ब्रांडेड किचन नहीं देखी है, तो वहीं ले जाओ। ओके चलिए क्यूटी पाई। तब देवर अपनी भाभी को मॉडर्न ब्रांडेड किचन में ले जाता है, जहां पहले से ही नेस्कैफे कॉफी मशीन से रंजना कॉफी बना रही थी। भाभी, वेलकम टू इंडिया की सबसे ब्रांडेड रसोई। भाभी ये देखिए, बोश का चिमनी और HOB LG का स्मार्ट फ्रिज जो मोबाइल से कंट्रोल होता है, न्यूट्रीबुलेट का स्मूदी ब्लेंडर, ला ओपेला का कांच का डिनर सेट, इंपोर्टेड ऑलिव ऑयल्स, चीज और स्पाइसेस की पूरी अलमारी। बाप रे बाप, इतने सारे बटन! मुझे तो लगता है यहाँ खाना बनाना किसी रॉकेट साइंस से कम नहीं होगा। चलो, तुम्हें इतना तो पता चला कि तुम कितने गरीब लेवल की हो जो इस ब्रांडेड किचन में खड़ी हो। इवन ये कॉफी मशीन भी बहुत एक्सपेंसिव है। रंजना भाभी, मेरी शिवानी भाभी को कुछ मत कहिए, वो इतनी समझदार है, झट से सब सीख लेंगी। वेल शिवानी भाभी, यहाँ तो मैगी बनाने के लिए भी टच स्क्रीन यूज होती है। ओहो, प्यार से देवर जी सिखाएंगे तो मैं सीख ही जाऊंगी। अरे बहू, सारा टाइम अपने जेठानी देवर के साथ रहेगी, सास के पास भी आजा। क्यों नहीं माँ जी? तब शिवानी सास के साथ कमरे में चली जाती है और उसके पैर दबाने लगती है। बहू, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे घर पर ब्रांडेड सारी चीज है। ये देख, मसाजर चेयर, इस पर बैठते ही तो अपने आप ही गर्दन पीट के सारे दर्द खत्म हो जाते हैं। सच में माँ जी? हाँ बहू। तब कुंती अपनी बहू को मसाजर चेयर पर बिठा देती है, जिस पर बैठते ही शिवानी को सुकून मिलता है। वो मसाजर चेयर जैसे रिलैक्स देती है। माँ जी, इससे तो मुझे गुदगुदी भी हो रही है और रिलैक्स भी मिल रहा है। देखा, मैंने कहा था ना। तभी कमरे में ससुर आता है। बहू उठकर सिर पर पल्ला कर देती है। अरे बहू, तो उठी क्यों? और ये पल्ला करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं 100 साल पुराने वाला ससुर नहीं हूँ, आज के जमाने का हूँ। और तुझे मैंने अपनी बेटी माना है। जैसे रंजना, मीनू, टीना घर में रहते हैं, वैसे ही तू भी रह। थैंक यू पापा जी। ऐसे ही बहू का पहला दिन ससुराल में अच्छा बीतता है। अगले दिन वो नौकर की हेल्प से ब्रांडेड मॉडर्न किचन में पहली रसोई का खाना बनाती है, जिसे खाकर सब खुश होते हैं। जिठानियों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। मैं तो सबको कहता हूँ कि मेरी शिवानी भाभी एक नंबर है। एक नंबर तुझे कंबर है, चाल शेकी शेकी, हाय कितनी है सुंदर तुझे डिम्पल, टेक इट इजी। कुलदीप भाई, तू थकता नहीं है क्या? अभी उन्हें आए हुए 2 दिन नहीं हुए हैं, कुछ शान ही नहीं है ब्रांडेड चीजों के बारे में, और तू बस चालू है। सो व्हाट? रामू काका, देखो तो डोर पर ब्लिंकिट से सब्जी आई कि नहीं आई है। माँ जी, 5000 की सब्जी आई है, आज की याद रखना। हाँ, 5000 की सब्जी? जेठानी जी, आपने गलत बोला है क्या? एक दिन की इतनी महंगी सब्जी? इतने तो 2-3 हफ्ते की सब्जी में लगते हैं ना। तब नौकर सब्जी ले जा रहा होता है तो शिवानी कुछ फ्रूट्स और सब्जी देखकर हैरान हो जाती है। दीदी, ये 2 किलो से 1500
100 रुपए? अरे, और ये ड्रैगन फ्रूट, अरे बाप रे दीदी, ये फ्रेंच बीन, ये कितने? 5 सब्जी और फ्रूट के कुल मिलाकर के ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए हो जाएंगे। ये 5000 क्यों दे दिए? आपको नहीं लगता पैसों को आपने पानी की तरह बहा दिया? एक्सक्यूज मी शिवानी, तुमने अपना गरीब मायका समझ रखा है क्या? हाँ, क्या है ये ब्रांडेड चीजें आती हैं यहाँ पे, और ये भी ऑनलाइन ब्रांडेड वेबसाइट से आया है, फिर इसका डिलीवरी चार्ज तो लगेगा ही ना। इन सब से ऊपर से कोड और स्टिकर, इन सब पे भी तो पढ़ोगी ना इसकी हाइजीन के बारे में। अरे पढ़ो तो समझ में आए। दीदी आपकी बात से मैं अग्री करती हूँ, लेकिन ये सब्जी सारी की सारी और ये फल आपको लोकल मार्केट में कम पैसों में मिल जाते। वो नॉर्मल लोग ये स्टैम्प कोड नहीं लगाते ना, इसके लिए सस्ता मिलता है। और ये ब्रांडेड कंपनियां ना हर चीज पैसा बढ़ा के ही बताती हैं। माँ जी, पापा जी, अगर हम यही पैसा बचा लेते तो सोचिए ये पैसा हमारे जरूरी वक्त में आ सकता है काम। ओ प्लीज, हमारे स्टेटस में ये लोकल सब्जी, इट्स अ जोक और व्हाट? हाँ, ब्रांडेड ही हमारी पहचान है। मुझे लगता है पापा शिवानी भाभी सही कह रही हैं। ये वेस्ट ऑफ मनी है। अब से हम लोकल मार्केट से ले आया करेंगे। वैसे भी सुबह वॉक पर तो जाता ही हूँ मैं भी शिवानी बहू की बात से सहमत हूँ। और मैं भी। मुझे समझने के लिए आप सबका शुक्रिया। तब मुंह फुलाकर दोनों जिठानी और नंद अपने कमरे में चली जाती हैं। घर के बाकी लोग अपना अपना काम करते हैं। एक हफ्ते बाद शिवानी और आरव की रिसेप्शन पार्टी होती है, जिसके लिए सब तैयार होते हैं। तब नंद, भाभी आपके पास कोई अच्छे ब्रांड का मेकअप है भी? नहीं है ना? तो बताओ, मेकअप फाउंडेशन, हुडा ब्यूटी, आई शेड्स, पैलेट, डियोर ब्लश और मेबेलिन मस्कारा, कुछ भी दे सकते हो। टीना, भाभी की स्किन कितनी प्योर है कि मेकअप भी शर्मिंदा हो जाए। फिर भी भाभी आप ड्रेसिंग रूम में चलिए, वहाँ ब्रांडेड मेकअप प्रोडक्ट्स रखे हैं। आप डायसन से अपने बाल कर्ली कर लीजिएगा। और आज आपको सबका जवाब अपने लोग से देना है। #मिशन प्लान टीम देवर। अरे ये तो बहुत पॉपुलर ब्रांड्स है ना, जो आजकल बहुत चल रहे हैं। आई एम सो एक्साइटेड, यू आर माई क्यूट लिटिल देवर। तब डायसन से शिवानी अपने बालों को स्टाइल करती है और पार्टी के लिए तैयार हो जाती है, जहां रिश्तेदार उसकी चमक धमक साड़ी को देखकर, अरे भाई नरेश, इतने अमीर घर में ऐसी साधारण बहू कुछ मैच नहीं करता। अरे हमारी रेशमा होती तो आज का सारा फैशन शो दिखा देती है। ये आपके ब्रांडेड टेस्ट को क्या हो गया? बहू ने भी कुछ भी पहन लिया है, डिजाइनर साड़ी ही दिला देते। बिंदु, हमें दिखावा नहीं, दिल वाले लोग चाहिए, और शिवानी वैसी ही है, तुम्हारे जैसी नहीं। मेरी बहू आज बहुत सुंदर लग रही है। ये सुन मेहमानों का मुंह बंद हो जाता है। वो चुपचाप खिसक लेते हैं। तभी जानबूझकर जेठानी नंद को शिवानी के पास उसे शर्मिंदा करने के लिए भेजती है। भाभी, फेंडी और प्राडा में आपको क्या ज्यादा पसंद है? मुझे तो वो पसंद है जो जरूरत हो। ब्रांड तो नाम है, बस चीज तो वो है जो काम में आए। वैसे फेंडी के बैग्स अच्छे होते हैं, लेकिन प्राडा की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। वेरी इम्प्रेसिव। देख, मेरी बहू में ज्ञान भी है और विनम्रता भी। बहू, पता है ब्रांडेड कपड़े बेकार हो सकते हैं, लेकिन तेरी सोच हीरे जैसी है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। शिवानी अपने ब्रांडेड ससुराल में बहुत खुश रहती। उसका पति भी उसके कमरे में चद्दर से लेकर पंखा, फर्नीचर, हर एक चीज को लग्जरी और ब्रांडेड रूम में कन्वर्ट कर देता है। वहीं जेठानी आए दिन महंगे महंगे ट्रिप्स और रेस्टोरेंट में सबको ले जाती थी। फिर एक दिन मॉल में गुची के सैंडल्स देख शिवानी, ये तो वही गुची है जो मैंने मनीषा से मांगा था, लेकिन उसने मेरी बेइज्जती कर दी। मेरी खुद की दोस्त ने ये कह करके कि तुझ जैसी गवार कभी ये ब्रांड नहीं पहन पाएगी। लेकिन अब मेरे ससुराल में देखो, 15 से 25 जोड़ी ब्रांडेड सैंडल है, कपड़े हैं, गॉगल्स हैं, और ना जाने क्या क्या है। बहू, तू क्या सोच रही है? ये ले ले। नहीं माँ जी, मेरे पास सब कुछ है, और ये बहुत ओल्ड फैशन है। 2 दिन बाद दोनों जेठानी का लाखों रुपए का ब्रांडेड बैग, मेकअप, सैंडल्स का पार्सल घर आता है। ये सब देखकर मीनू दीदी, रंजना दीदी, आपने 20-25 लाख रुपए का सामान घर मंगवा लिया, जबकि आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, किसी ब्रांड की कमी नहीं है। आप थोड़ा सा बचत करने के बारे में भी सोचते हो कि नहीं?
अरे तुमने तो फिर से हमें पैसों के ऊपर लेक्चर देना शुरू कर दिया। देखो, हमारी भी कोई क्लास है, स्टैंडर्ड है। ब्रांडेड सामान को इस्तेमाल करके हमारी इमेज बनती है। तुम्हें समझ नहीं आता? दीदी, मैं आपको ये ब्रांडेड सामान लेने से मना नहीं कर रही हूँ। मैं मानती हूँ हमारे परिवार में ब्रांडेड चीजों को इस्तेमाल करने का चलन है, लेकिन ये महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाना, इंटरनेशनल ट्रिप्स करना, ब्रांडेड लग्जरी सामान हर महीने इतना सारा लेना, ये तो ठीक नहीं है ना। अगर हम 10 में से 2 चीज छोड़ देंगे तो आप जानते हैं कितने गरीब बच्चों की स्कूल की फीस भर जाएगी। इससे और कितने गरीब लोगों को खाना मिल सकता है, उनकी मदद हो सकती है। बस इतना ही कहना था मुझे आपको। शिवानी बहू ने कितनी अच्छी बात कही है। तुम दोनों हमेशा पैसे खर्च करती हो। अगर हम इससे गरीब लोगों की मदद करेंगे तो हमें भी सुकून मिलेगा और लोगों की दुआएं भी मिलेगी, उनका भी भला हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं कहती हूँ बहू के नाम की एक चैरिटी ओपन कर देते हैं, जिसमें हम गरीब लोगों की मदद करेंगे, उन्हें खाने पीने को सब कुछ मिल जाएगा। शुरू से ही कह रहा हूँ, मेरी शिवानी भाभी बेस्ट है। तुमने तो हमारा नजरिया ही बदल दिया। हम मानते हैं कि तुम हमसे ज्यादा समझदार हो शिवानी। ब्रांड्स तो हम पहनते थे, पर असली ग्रेस तो तुम्हारे अंदर है। भाभी आप बेस्ट हो। मेरी रूडनेस के लिए आई एम रियली सॉरी। तभी दोनों जेठानी नंद शिवानी को अपने गले लगा लेती हैं। तब बहू के नाम पर चैरिटी ओपन होती है, जिससे गरीब लोगों की बहुत मदद होती है और लगातार 1-1.5 साल मदद करने से एक एनजीओ की तरफ से शिवानी को अवार्ड मिलता है, जो वो अपने परिवार को देती है। दोस्तों, ब्रांड्स जिंदगी का एक हिस्सा हो सकते हैं, जिंदगी नहीं। वैसे आपने कौन सा ब्रांड इस्तेमाल किया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।